सुदामा ने कहा, कहाँ तो मैं अत्यंत पाप और दरिद्रता से जूझता हुआ, और कहाँ वे इतने बड़े संपदा के मालिक। फिर आज मुझे ये लगता है कि जो भगवान से जुड़ा है वही धनवान है, जो भगवान से दूर है वही बहुत बड़ा कंगाल है। इसलिए अपने आप को ईश्वर से जोड़ करके रखिए। मीरा जी ने एक बड़ा अच्छा पद गाया, मेड़ता की मां मीरा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल कीन तुम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोल तुम्हारे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रे रे मामा मामा मा सा सा सा, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन सब गाओ। धन पायो। खर्चन खूटे चोर ने गुरजन चूके चोर लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो। भयो जी मैंने राम रतन धन पायो, भयो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नावे खेवटिया सतगुरु, सत की नावे थे बटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो, भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लास्ट की कड़ी सब हमारे साथ बोलिए, जिसमें मीराबाई का नाम है। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, हर के जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
पूनम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो बांके बिहारी लाल की, मीरा मैया की। सब लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। बाद 10 मिनट की कथाएं सुन लीजिए, परीक्षित के मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने श्री सुदामा को कहा, भैया इतने दिन खो दिए, अभी आए पहले ही आ जाते, गरीब बनकर के दुख झेलते रहे। इतना तो पहले भी सुदामा कभी नहीं रोए। जब कहा गरीब बनकर के दुख झेलते रहे, आज आए पहले नहीं आ सकते। सुदामा क्या बोले? सुदामा कहते हैं, माधव मैं गरीब हूं, तुम मुझे गरीब समझ रहे हो? जिसके स्वागत में द्वारकाधीश 7 दरवाजे पार करता हुआ जिसने मुझे गले से लगा लिया हो, आज दुनिया में मुझसे बढ़कर के धनवान कौन है? हे गोविंद, मैंने तो वो निधि पाली है जिसे पाने के बाद मुझे और कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं। सुदामा के ये शब्द सुनकर के भगवान कितना रोए। नरोत्तम दास ने लिखा, माता रुक्मिणी जल लेकर के आई, वर्णन है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओनी, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए भगवान के बाह्य जल की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने रो रो करके अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को भिगो दिया। ये ना सोचिएगा कि हम ही भगवान के लिए रोते हैं, परमात्मा भक्त के चरण अपने आंसुओं से धोता है। तत्पश्चात सुदामा का जाने का समय आया। मन तो था नहीं जाने का, लेकिन सुशीला प्रतीक्षा में थी। भगवान विदा करने को जाते हैं। घर में कोई मेहमान आवे, अतिथि आवे, तो 100 कदम तक तो जाना ही चाहिए, लेकिन भगवान तो द्वारका पार करके गए छोड़ने के लिए। सुदामा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे बिटिया पहली बार ससुराल जाती है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। और भगवान भी ऐसे रो रहे हैं जैसे बिटिया को ससुराल भेजते समय बाप रोता है, पिता रोता है। सुदामा चले गए, द्वारकाधीश इतना रोए कि रुक्मिणी उनको समझाने लगी। भक्त और भगवान का कितना प्रेम है, जो इसे न समझ पाए तो मनुष्य नहीं, पाषाण का टुकड़ा है। धरती पर उपकार करने वाले बहुत हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो उपकार करता है वो भगवान है, परमात्मा है। इसको पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसा ईश्वर पूरी कथा में समझने को मिलता है। ईश्वर से जुड़े हम धनवान हैं, ईश्वर से दूर हैं, हमसे बड़ा दर्द गरीब कोई नहीं। सुदामा की पूरी भगवान ने अपने हाथों से बनाई। सोने के कंचन खड़े, सुदामा देख के महल डरे। आज उस जगह को पोरबंदर के नाम से जानते हैं। जब भी कभी आप सोमनाथ द्वारका जाओ तो रास्ते में स्थान मिलता है, बहुत दर्शन करने को लायक है। वो जगह आज भी है। सुदामा जी की पूरी श्री सुदामा की आरती एक ब्राह्मणी ने उतारी। सुदामा ने पूछा, कौन हो? पतिव्रता पतिम दृष्टा प्रमोद कंठांस लोचन। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, छलक उठे। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन स्पर्श किया। हे परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमानस्थ देवांगनाओं के समान अत्यंत शोभायमान हो। सुदामा ने पूछा, देवी तुम कौन हो? सुशीला ने कहा,